स्वागत है दोस्तों आप सभी का। स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। आ जाइए भाई, सारे लोग आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमें रिन्यूअल ही होता है, रिन्यूअल ही होता है सेकंड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप, लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर में होता है जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं। लेकिन थर्ड वाला वो अभी हो जाता है, एक बार कॉलेज में पता कर लेना भाई, है ना। एक बार कॉलेज से कंफर्म करना कॉलेज वाले क्या बता रहे हैं ना, हम आपको बता देंगे कंफर्म करके, ठीक है। आज ही हम कंफर्म कर लेंगे और सभी को क्लियरली बता देंगे क्या कुछ करना है, ठीक है। स्कॉलरशिप वाले जो लोग स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं उनको हम क्लियरली बता देंगे, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेंगे, वो हम आपको क्लियरली बता देंगे। और बताओ अगर किसी की कोई समस्या और कुछ है। चले भाई स्टार्ट की जाए क्लास। सभी लोग बताइएगा, सभी लोग रेडी हैं तो क्लास को स्टार्ट कीजिए। बताइएगा क्लास को स्टार्ट किया जाए अगर सभी लोग रेडी हैं तो। बताइए भाई सभी लोग रेडी हैं, क्लास को करें स्टार्ट। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी लोग जितने लोग भी आ चुके हैं सेशन में, सारे लोग सेशन को शेयर एंड लाइक जरूर कर देंगे। जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग दो काम कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। कर दीजिए भाई दो काम। जय हिंद भाई, जय हिंद। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, अभाज्य संख्याएं आपको बतानी किसमें है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं बतानी किस विकल्प में है। पहला दिया गया 2 4 6, दूसरा दिया गया 3 4 6, तीसरा दिया गया 1 2 3 4, चौथा दिया गया है 1 2 3। बता दो भाई अभाज्य संख्याएं किसमें दी गई हैं, कौन सा विकल्प है जिसमें अभाज्य संख्या है। और देखो भाज्य और अभाज्य हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, सम विषम परमेय अपरमेय पूर्णांक प्राकृतिक पूर्ण प्राकृतिक अभाज्य भाज्य वास्तविक अवास्तविक सारी संख्याएं आपको हम पढ़ा चुके थे, है ना। तो अब आप लोग बता दीजिए कौन सा यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सारे लोग बता देंगे जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। बताइए भाई जल्दी से सभी लोग लाइक ठोक दीजिए एक बार और शेयर ठोक दीजिए जितने लोग भी क्लास में आ चुके हैं। दो काम कर दीजिए सभी लोग, दो काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। देखो 1 2 3 अभाज्य संख्या होती क्या है हम आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या जो संख्या कम से कम 2 अंकों से ही विभाज्य हो, 2 अंक से विभाज्य हो जो वो होती है। जैसे आपकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3। अब देखो 1 जो होती है वो तो एक ही से विभाज्य होती है, एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। लेकिन ऑप्शन में आपका दिया गया तो आप कर देंगे आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2।
अगर क्वेश्चन कभी आ जाएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 भी होती है, फिर 5 होती है, 7 होती है ना, लेकिन एक अभाज्य संख्या में नहीं आती है। लेकिन अब और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सारी अभाज्य संख्या हो, इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, एक को अभाज्य में रख सकते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो तो हम बात आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इन सभी से ज्यादा सुइटेबल आंसर आपका यही था जो डी था, जो ज्यादा सही हो सकता है, इसलिए हमने डी किया बस, और कोई चारा नहीं है, ज्यादा सही होने के इसके चांस है, इसलिए बाद बाकी एक हमने पहले ही बता दिया कि अभाज्य नहीं होती है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लासा। आपकी हम किताब से ही कराएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 9, 12, 18 का लासा, दूसरा प्रश्न बताइए भाई। जो संख्यात्मक प्रश्न है सबसे पहले उनको करेंगे, जो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे उनको हम बाद में करा देंगे, ठीक है, उनको हम इकट्ठे करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले संख्यात्मक, फिर बाद में व्याख्यात्मक हम आपको करा देंगे। बताइए 9, 12, 18 का लासा कितना होगा, सभी लोग बताइए। बीच बीच में छोड़ भी देंगे एक आध, क्योंकि अगर एक तरफ से सारे कराएंगे तो फिर कैसे होगा, जो एक जैसे होंगे उनमें से बीच बीच में छोड़ भी देंगे, एक जैसे सवाल होंगे उनको छोड़ भी देंगे, सारे नहीं करेंगे, आपको भी तो करना है भाई। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा बताओ, टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा, एक बार मैसेज कर दो हमको टेलीग्राम पर, है ना, एक बार हमको टेलीग्राम पर मैसेज कर दो। चलो भाई बताओ आंसर, और भाई शेयर कर दो, हम तब तक टेलीग्राम का लिंक लगा देते हैं, सारे लोग एक बार शेयर कर दो। ये लो देखो भाई, कोशिश करना एक बार ज्वाइन करके, हो सकता है हो जाए ज्वाइन। 36 आएगा। देखो भाई 9, 12 आपको एग्जाम में ऐसे लगाना, ठीक है, 2 से काट दो 9 रहेगा, 2 संग 12 हो जाएगा, दूने में 18, 2 से काटेंगे 9 रहेगा, 2 तिहाई 6, ये 9 रहेगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 1, इतना आ गया। अब देखो इनका मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 36 आंसर आ जाएगा, 36, ठीक है भैया। बताइए सभी का आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन और लगाएंगे, पांचवा छोड़ देंगे, पांचवा नहीं लगाएंगे क्योंकि एक जैसा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 के आपको अपवर्त बताने हैं, क्या बताने हैं, अपवर्त बताने, अपवर्त। तो ऑप्शन बताओ, हम लिख देते हैं, है ना, 9, 18, 27, 36। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके सामने 3, 6, 9, 12। तीसरा ऑप्शन दिया गया 1, 3, 6, 9। चौथा ऑप्शन दिया गया है 1, 9, 18, 27, 36। बता दीजिए सर आंसर कितना हो जाएगा। 9 के अपवर्त बताने, सभी लोग बता दो। एक बार सभी से निवेदन है भाई शेयर कर दो, आज आपकी बुक से यूनिट 1 से चल रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3 आज आपको पढ़ानी है। तो बताइए सर आंसर बताइए। हाँ, अपवर्त का मतलब ये होता है जिसमें भाग चला जाए, जो संख्या के अपवर्त पूछे गए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36 कट गया, आंसर ए सही हो जाएगा। इसमें 3 और 6 में भाग जाएगा नहीं, 1, 3, 6 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, है ना, तो आपका ये हो गया नहीं, ये तीनों नहीं होंगे, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलो भाई अब देखो हम यहाँ पर पांचवा छोड़ देंगे क्योंकि 16, 32, 64 का लासा आप लोग निकाल लेंगे। छठा छोड़ देंगे, 56, 70, 84 का लघुत्तम निकाल देंगे। सातवां थोड़ा बड़ा होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा 10, 65 और 91 का लासा, इसको जरूर लगाएंगे। इसका लासा निकालना, इसको लगाएंगे, वो दोनों छोटे हैं उनके लासा आप लोग निकालेंगे, अगला आप लगाएंगे। बताइए सर, अभी तो क्लास स्टार्टिंग हुई है, 7वें क्वेश्चन पर पहुंचे अभी, यूनिट फर्स्ट के 7वें क्वेश्चन पर पहुंचे, जिसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो छोटे छोटे आपको लगाने। बताओ
सारे लोग बता दो आंसर कितना आएगा। सभी लोग बता दो। 130। सारी जानकारी हम आज आपको देंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। बताइए 910। देखो भाई 10, 65, 91। सबसे पहले 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 65 ऐसे ही रहेगा, 91 ऐसा रहेगा। 3 से कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 13 5 65, और ये कटेगा नहीं, 91 ही रहेगा। 7 से कटेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 13 ऐसे ही रहेगा, 13 7 91 रहता है, 13 आ जाएगा। अब 13 से काट दो, 1 1 1। भैया बताओ 5 दूनी 10, 10 7 70, यानी 70 गुणे 13, 13 7 91, यानी 9 से 10 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 9 से 10 आएगा। कितना आ गया भैया बताओ? 9 से 10 आ गया। गौतम भैया 130 आप क्यों बता रहे थे, बताओ जरा, 130 क्यों बता रहे थे? अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सभी का आ गया। अगला क्वेश्चन 20 24 25 का लासा सभी निकाल लेंगे, 12 16 18 का लासा सभी निकाल लेंगे, 10 12 15 28 38 63 3 6 12 सभी निकाल लेंगे। डायरेक्ट 5 15 20 का लासा निकालना है। कितने का? 5 15 और 20 का लासा। 20 का लासा भाग विधि से। भाग विधि की अलग होती है या जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं या वही होती है, एक बार बताओ। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 15 और 20 का लासा निकालना है, लेकिन भाग विधि से निकालना है। तो एक बार कोई हमें ये बता दो कि भाग विधि अलग होती है या फिर वही होती है भाग विधि जैसे आप लोग निकालते हो। एक बार हमको ये बता दो, जैसे आप लासा निकालते थे वही होती है या कोई भाग विधि अलग होती है? कोई हमको बताएगा? बताओ भैया, एक बार कोई हमको इतना बता दे, भाग विधि से लासा निकालना, बताओ। बताओ भैया। हाँ बिल्कुल सही है। ये हमने सवाल क्यों लिखा, बीच वाले आप लोग लगा लेते, इसको हमने इसलिए लिखा, कई लोग ये सोचते यार अभी तक लासा लासा था, इसमें भाग विधि क्यों लग गया। तो बेटा इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। 5 15 20 पंक्ति में लिखते हैं और छोटी से छोटी संख्या से काट के लेके चलते हैं। यानी सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, फिर अगर 2 से कटेगा तो फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15। अब अगर 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे। यानी कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना आ गया? 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। लासा कितना आया? 60 है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? भाई सभी लोग लाइक कर लें। हाँ शिखा जी, इसीलिए हमने लिखा क्योंकि इसके बीच में जो हमने क्वेश्चन बोले थे 20 24 25 का लासा सभी निकाल लेते, 12 16 18 का लासा सभी निकाल लेते है ना, लेकिन इसमें लिखा था भाग विधि से निकालना है। तो निकालना ऐसे ही है, यही भाग विधि है भाई। भाग दे दे के तो निकाल रहे हैं, बताओ, भाग दे दे के तो निकाल रहे हैं, तो यही भाग विधि है। लेकिन इसीलिए बताया कि कई लोग देखते हैं यार भाग विधि तो हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए इसको बताया। चलो भाई सभी लोग लाइक कर लो। अगला भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, 3 प्रकार के सर्वत। क्या है? 3 प्रकार के सर्वत है। 3 प्रकार के सर्वत हैं। सर्वत हैं। सर्वत 341 372 403 372 403 लीटर है। ठीक, लीटर है। कितने छोटे से छोटे माप के बर्तन, कितने छोटे से छोटे माप के बर्तन, छोटे से छोटे
माप के बर्तन शरबतों से अलग अलग भरे जा सकते हैं। बताओ, शरबतों से अलग अलग भरे जा सकते हैं। किताब सभी के पास है, आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है कि 3 प्रकार के शरबत हैं जिसमें 341, 72 और 3 लीटर है शरबत। कितने छोटे से छोटे माप के बर्तन भरे जा सकते हैं? छोटे से छोटा माप का बर्तन आपको बताना है, जो छोटे से छोटे माप का बर्तन हो। तो सबसे पहले तो इसमें यह पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है। सबसे पहले क्या आना चाहिए कि इसमें हमको निकालना क्या है। एक बार कोई बताएगा क्या चीज इसमें निकालनी है? बताओ, इसमें हमको क्या निकालना है? कोई बताएगा? सभी लोग भाई लाइक कर लो एक बार क्लास को। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं कृपया करके क्लास को सभी लोग लाइक कर लें भाई। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं कृपया करके सभी लोग क्लास को लाइक कर लें। HCF, तो फिर निकाल दो HCF। सबसे पहले क्या करेंगे, 403 में भाग लगाएंगे 372 का। तो भैया एक बार गया 372 आया, घटाया 1 बचा, 10 से 7 गया, 3 बचा। 31 का भाग लगाएंगे 372 में, कितनी बार जाएगा? एक ही बार डायरेक्टली मारो भाग। 31 दशामन कितना होता है? 310। ठीक, 31 दूना 62, पूरा 12 बार कट जाएगा। कई बार कटा? 12 बार, 372 आ गया, कट गया। तो भैया 31 आ गया। अब 31 का भाग लगाएंगे 341 में, सॉरी 31 का भाग लगाएंगे किसमें? 341 में। कई बार जाएगा भैया? डायरेक्ट मारो भाग, जितना चला जाए उतना डायरेक्ट मार दो। तो कितनी बार जाएगा? 31 दशामन 310 और 31 एकम 31, 11 बार चला जाएगा, 341 हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 31 आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है? बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आंसर आ गया। छोटे से छोटे माप का बर्तन कितना आएगा? 31 लीटर का आएगा छोटे से छोटे माप का बर्तन। ठीक है, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? छोटे से छोटे माप का बर्तन कितना आया? 31। आगे चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक आंगन की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। एक आंगन की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 मीटर 82 सेंटीमीटर है। 8 मीटर 82 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें एक माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं। उसमें एक माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं। बड़े से बड़े पत्थर की भुजा ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े पत्थर की। अब इसमें सबसे पहले ये बताओ निकालना क्या है, लासा या मासा? सबसे पहले हमको ये बता दो कि इसमें निकालना क्या है, तथा पत्थरों की संख्या भी ज्ञात करनी है। पत्थरों की संख्या भी ज्ञात करनी है। आप पत्थरों की संख्या भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले बताओ इसमें निकालना क्या है? दूसरा वाला कौन सा भाई बताओ? शुभम जी कौन सा दूसरा वाला? मतलब गुणनखंड विधि वाला, तो उसमें लासा के माध्यम से निकालना होता, काटना पड़ता संख्याओं को। वैसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि दिक्कत होती। 341 हम सोच रहे थे दिमाग में, अगर वो कट नहीं रहा था, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, हम उसको 3 से काट रहे थे, कट नहीं रहा था।
7 से काटने की कोशिश की, 7 चौक 28, 29 30 और 6 बच रहा, 7 चौक 28, 7 पना 35 होता है, 6 बच रहा था, 61 कट नहीं रहा था। तो फिर हमने इसीलिए नहीं लगाया था, क्योंकि जब कट नहीं रहा, सहमत हो रही, सोचे मेरी देर तक कि कितने से कटेगा। इससे अच्छा है कि भाग विधि से निकाल लो, है ना, भाग विधि से आसानी हो जाती है। एलसीएम निकाल लेंगे भैया, निकाल लो एलसीएम, इसी बात पे एलसीएम निकाल लो भाई। फ्यूचर टीचर जी ऐसे पता चलता है, जब बड़े से बड़ा पूछा जाए तो एलसीएम, जब छोटे से छोटा पूछा जाए तो एचसीएफ। क्लियर? जब बड़े से बड़ा आ जाए तो एलसीएम, छोटे से छोटा आ जाए तो एचसीएफ। क्लियर हो गया? अब बताओ कोई दिक्कत हो? अरे सुमी जी कटता, लेकिन अब वो सोचना पड़ता ना कि कितनी संख्या से कटेगा। तो हम सोच रहे थे 3 से कटा ना, 7 से कटा ना, आगे हमने सोचा ना, तुमने भाग विधि से लगा दिया, है ना। अब उसको सोचते, फिर 9 से काटते, फिर 11 से काटते, ऐसे काटते हुए चलते। ऐसा नहीं कि नहीं कटता, कटता, हो सकता है 31 से ही कटता जाके डायरेक्ट, और क्या, और किसी से नहीं कटता। 11 से नहीं कटता, फिर 13 से देखते, फिर 15 से तो चेक नहीं करते, फिर 17 से चेक करते, 19 से चेक करते, 21 से चेक करते, 23 से चेक करते। भैया कितनी संख्या चेक करोगे बताइए जरा, कितनी करोगे? तब 31 पे पहुंचते आप। अब यहाँ तो आंसर निकाल लिया तो पता हो गया 31, तब तो हमें पता नहीं था 31 होगा। तब हम ऐसे ही तो चेक करते हुए जाते, 3 7 9 ऐसे चेक करते हुए जाते ना 31 तक। तो कितना देर लगता? बहुत देर लगता, इसलिए ऐसे कर दिया, है ना। चलो भाई, अब देखो 4 मीटर है आपका और 4 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 404 सेमी। इसी प्रकार हमारे पास 8 मीटर प्लस 82 सेंटीमीटर है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 882 सेंटीमीटर। इनका लासा निकाल लो, 404 और 882 का लासा निकालेंगे। सभी ने निकाला होगा, कितना आया बताओ भाई? 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तीन से कटेगा, 3 एकम 3, 4 12, ये 3 से कटेगा, 3 तक का 9 नहीं कटेगा ना। 3 एकम 3, 1 4, 4 12, 3 7 21। कितना आ रहा भैया? एलसीएम कितना आ रहा है? गलत तो नहीं कर दिया हमने? रुक जाओ, कहीं गलत हो रहा है भैया, सवाल में कहीं गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ऐसे आएगा नहीं ना, गड़बड़ घोटाला। एक बार पहले क्षेत्रफल निकालो आंगन का, आंगन का क्षेत्रफल निकालो। आंगन का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। 404 गुणे 882 करो एक बार, कितना आएगा? अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक बार पहले मैं ये बताओ, पहले इसका वो बताओ, क्षेत्रफल बताओ फिर हम बताएं। पहले इसका क्षेत्रफल बताओ सभी लोग, फिर हम बताएं इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। सभी लोग क्षेत्रफल बताओ एक बार, क्षेत्रफल बताओ। एचसीएफ भी निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे इसका एचसीएफ। क्षेत्रफल बताओ पहले इसका कितना आ रहा है, गुणा करो भाई 882 गुणे 404। एचसीएफ निकालेंगे, फिर अभी हम बताते हैं क्यों। 4 दूनी 8, 4 8 32 3, 4 8 32 3 35, 0 0 0, फिर 8 2 5 3,
8 2 8 5 13 3 2 5 1 6 5 3 कितना है 35 63 28 35 63 28 कितना आ गया। इसका निकालेंगे एचसीएफ 882 में लगाएंगे 404 का भाग, दो बार जाएगा 808 हो जाएगा। कितना बचा 12 से 8 गया 4 774 404 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 7 पना 35 7 छंगे 42 5 बार चला गया 5 चौको 20 0 2 5 सत्ते 35 36 37 370 30 4 34 बचा 34 का 74 में लगाएंगे 34 दूना 68 हो गया। कितना बचा 68 69 70 4 74 6 बचा 34 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 6 छंग 36 6 पंचे 30 कितना बचा 4 बचा 4 का इसमें 6 में लगाएंगे 2 आएगा। एचसीएफ आ गया 2। भैया गलत भाग हाँ 2 आ गया ठीक है 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 मीटर का कितना होगा एक टाइल जो होगा वो 2 का कितने का होगा 2 उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 2 होगी। अब इसके बाद में जब भुजा की लंबाई 2 होगी सर तो अब भुजा का क्या होता है वर्ग। अब भुजा का वर्ग करेंगे ना भुजा की लंबाई जब 2 हो गई हमारी भुजा कितनी हो गई 2 ठीक है। भुजा जब 2 हो गई अब जब टाइल हमारा वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है। भुजा वर्ग होता है भुजा वर्ग। तो भैया कितना आ जाएगा जब भुजा वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। भुजा वर्ग कर दिया 4। अब 4 का इसमें भाग लगा लो 4 का जब इसमें भाग लगाओगे तो कई बार जाएगा बताइए भाई। अब तो नहीं कहीं गलत हो रहा है क्यों भैया अभी भी कहीं गलत हो रहा। हाँ 2 आया है समझ नहीं आया। देखो भाई हमने ये किया है आंगन की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर थी ठीक। चौड़ाई 8 मीटर 82 सेंटीमीटर थी ठीक। तो हमने किया ये उसमें एक माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं बड़े से बड़े पत्थर की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। अब हमने क्या किया ये जो हमारा 4 आ गया था ये 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आ गई 2 सेंटीमीटर वर्गाकार है। अब 2 से हमने क्या किया वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 हमारा आ गया। जब इसका एचसीएफ निकाला तो 4 आ गया। अब आंगन का क्षेत्रफल भी तो निकालेंगे आंगन का क्षेत्रफल कितना है तो भैया लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। लंबाई हमारी कितनी है 404 है चौड़ाई हमारी 882 हो गई क्योंकि 8 मीटर 82 सेंटीमीटर था ये 4 मीटर 4 सेंटीमीटर था। तो इन दोनों का हमने गुणा करा लिया ठीक है 404 का और 882 का। तो जब 404 और 882 का भैया आप बताओ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो 404 और 882 का गुणा कराएंगे तो ये बताओ गुणा हमारा सही आया या नहीं आया बताओ एक बार बताओ। एक सेकंड रुकना हम एक बार गुणा चेक कर लेते हैं गुणा सही आया या नहीं आया। 882 गुणे 404 35 63 28 गुणा सही आया है। 35 63 28 है। एक सेकंड रुकना यार कहां चला गया था उनके बाद। अब ये बताओ गलत कहां हो रहा है कोई बताएगा सही तो लग रहा है। क्यों भाई सही नहीं लग रहा है। 4 का अगर इसमें भाग लगाएंगे हाँ तो 89 कितना आ रहा है 89 082 आ रहा है। अच्छा हमें ये बताओ इसमें गलती कहां पे कहीं नहीं गलती है भैया
मासा निकाल दिया। समझ में कहाँ नहीं आया इतना हमें बता दो, समझ में कहाँ नहीं आया ये बता दो। जो का आगमन हो गया फिर से जी, बताओ गलत कहाँ हो रहा है, कहीं तो गलत नहीं हो रहा। एक बार और समझ लो, आंगन की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर थी, तो भैया 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 404 हुआ। चौड़ाई 8 मीटर 82 थी, तो 882 सेंटीमीटर हो गई। जब आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो 404 गुणे 882 किया, 35 63 28 आ गया। इन दोनों का जब हमने एचसीएफ निकाला तो हमारा 2 एचसीएफ आया। कितना आया? 2 आया। जो 2 एचसीएफ आया वो टाइल की भुजा की लंबाई आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल कितनी जगह घेरेगा, टाइल के द्वारा घेरी गई जगह, नहीं उड़ता नहीं, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, तो 2 का स्क्वायर किया 4 आया। अब हम टाइलों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर अगर टाइलों की संख्या निकालेंगे तो टाइलों की संख्या के लिए क्षेत्रफल में भागी तो लगा देंगे। बता दो भाई, चलो बिल्कुल सही लगा है, पता नहीं आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा। आगे चलो भाई, हम आगे चलते हैं। अगला है 10 20 30 का मासा ज्ञात करना है। 10 20 30 का मासा ज्ञात करना है। 10 20 30 का मासा ज्ञात करना है। बिल्कुल सही तो लगा है भाई, बस कुछ भी नहीं करना, आंगन का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाला था, टाइल के क्षेत्रफल से भाग लगाना है, भाग लगाया, बस और तो कुछ किया नहीं गया। बताओ भैया, हाँ देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसके फैक्टर कर लेते। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2 गुणे 2, 5 छक्का 30, 5 गुणे 3 गुणे 2। जो चीज कॉमन है इतना कॉमन है, इतना जितना कॉमन है उतना कॉमन ले लो। तीनों में देखो 5 गुणे 2 कॉमन है, इसमें भी 5 2 है, इसमें भी 5 2 है, इसमें भी 5 2, तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। जब आप अलग अलग फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 क्या आ जाएगा? मासा आ जाएगा। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे कि चैप्टर हुआ खत्म। अब यूनिट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टक का सरलीकरण। तो अब सभी लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो, आपको नियम बता दें, बोर्ड मास का सभी को नियम पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो। जिसको ना पता हो ऐसा कोई नहीं होगा। बी बोर्ड मास, बी से क्या होता है? बार होता है ना। बी से क्या होता है? बार होता है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। और बी से दूसरा बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है। हिंदी में लिखे है ना, हिंदी में लिखे तो आपके समझ में आएगा। कोष्टक, इसमें ये चिन्ह होता है। फिर ओ से क्या होता है? आपका का होता है, ओ से ओप होता है, यानी कि का। फिर इसके बाद में डी से आपका क्या होता है? डिवाइडेशन, यानी कि भाग। एम से आपका क्या होता है? गुणा। ए से आपका क्या होता है? जोड़। और एस से आपका क्या होता है? घटाना। ठीक है, तो ये नियम तो सभी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नियम पता ना हो। हर किसी को ये नियम पता होगा। एक बार शेयर कर दो भैया, दबा के शेयर कर दो एक बार, और सभी दोस्तों को बुला लो। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सारे दोस्तों को एक बार बुला लीजिए। जितने भी दोस्त हैं आपके सभी दोस्तों को आप लोग बुला लेंगे। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी दोस्तों को आप लोग बुला लेंगे और बता देंगे कि क्लास आपकी धुआंधार चल रही है, सभी लोगों को चलना है। चलिए भाई, हाँ तो अब आगे चलते हैं भैया। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम लोग बैक से क्वेश्चन करेंगे। बैक में कठिन है, मतलब बैक का मतलब है नीचे से, ठीक है। नीचे कठिन क्वेश्चन है, ऊपर तो बिल्कुल सरल सरल दिए गए, जोड़ना घटाना। तो जोड़ना घटाना तो करना नहीं है, 15 नंबर से करना है। 15 ही क्वेश्चन है तो 15 नंबर से करते हैं। 10 सही 5/9 माइनस मझला कोष्टक 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9
इसके बाद माइनस छोटा कोष्टक है 5/6, फिर माइनस 7/18। बता दीजिए भाई, ब्रैकेट बंद। सभी लोग बता दीजिए आंसर। देखते हैं किसका क्या आता है। आज आपको 3 यूनिट खत्म करनी है और स्पीड से अगर चलते रहेंगे तो गारंटी है इस बात की कि 3 यूनिट हम खत्म कर देंगे। आप स्पीड से चलते रहिए हमारे साथ, 3 यूनिट ही खत्म करेंगे। क्योंकि हमने सोचा था कि 3-4 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, फिर हमने सोचा कि 3 यूनिट खत्म करेंगे। आप जितनी जल्दी 3 यूनिट खत्म करें, चाहे 2 घंटे में खत्म करें, चाहे 1.5 घंटे में खत्म कर दें, चाहे 3 घंटे में खत्म करें, 3 यूनिट खत्म करवाएंगे। ठीक है, डन। और उसमें आप जितना टाइम लगा पाए उतना लगाइए, हमें कोई दिक्कत ना है। कोई नहीं करेगा, बताओ भाई, सभी लोग बताओ। देखो भाई, अब सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते, लेकिन इसको सही बटा हटा लो। 10 ने 90/5 कितना होगा? 95/9 होगा। माइनस ब्रैकेट है, 4 3 12 13 14/3 होगा, प्लस 9 3 27 27 3 30 5 35/9 होगा, माइनस। इसको सॉल्व कर लो, 18 एलसीएम आएगा। 6 का भाग लगाओ, 6 3 18, 3 बार गया, 3 बचे कितना हुआ? 15, माइनस 18 एकम 18 यानी 7 एकम 7। ब्रैकेट बंद, मजला 95/9 है आपका, माइनस है, मजला है। 14/3 है आपका, प्लस है। 35/9 है आपका, माइनस है। 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 7 15, 8/18। इसको आप 8/18 को चाहो तो काट के भी लिख सकते हो, लेकिन चलो अब रहने दो, ऐसा ही लिखा रहने दो, है ना। अगली लाइन 95 आपका 9 है, माइनस। एलसीएम ले लो आप 18 ही, अब जब काटा नहीं है तो 18 ही ले लो। पिछा के 18, 14 चाकू कितना हो जाएगा? 18 लेने में घाटा ही रहेगा। 2 चाकू 8, 2 में 18, 9 लो एलसीएम। ठीक है, कट रहा है तो फिर 9 लो, 9 में घाटा नहीं है। 3 तिरका 9, 3 बार गया, 14 3 42 हुआ, प्लस 9 से पूरा कट गया तो 35 ही बचा। 9 से पूरा कट जाएगा तो 4 ही बचेगा। ये फायदा हुई। अब 95/9 है आपका, यहाँ भी फायदा हो गई। ये बात है, 18 रहता तो घाटा रहता, बटे में 9 रहेगा। 4 चला गया, 31 बचा, तो 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 73 हुआ, यानी एलसीएम 9 आएगा। 95 माइनस 73 हो जाएगा। जब हर समान होता है तो ऊपर वाले ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो 5 से 3 गया, 2 बचेगा, 9 से 7 गया तो 22/9 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 22/9 आंसर आएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए कि सर हमका यह दिक्कत है। ठीक है, आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3। इसके बाद क्या है? इसके बाद में है सर 1 सही 2 है 2/7 माइनस 1/7। ऊपर ये 2 दिया गया। चलो भाई बताओ, देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, सारे लोग बता दो, सभी लोग बताओ। बताइए भाई, आपकी अब किताब से ही पढ़ा देंगे, जब हमने सोच लिया है कि आपकी किताब का हर एक प्रश्न करा देना आप। और ये याद रखना, जो प्रश्न हम छोड़ेंगे उस प्रश्न को आपको लगाना है, ये नहीं कि जो हमने छोड़ दिया वो आप लगाए ना। और भाई लाइक सभी लोग कर लो, कम से कम लाइक 100 हो जाने चाहिए। अब कितने हो जाने चाहिए? 100 लाइक कम से कम हो जाने चाहिए। अब भाई 100 लाइक हो जाने चाहिए कम से कम भाई, कम से कम 100 लाइक, इससे कम नहीं भैया, इतने तो कर ही दो। बताइए सर कितना आएगा? अब देखो सर, 4 3 12 1 13/4 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3। काको कर दो गुणा, 7 1 7 2 9/7 माइनस 1/7।
सर जी 4 3 कैल्शियम 12, 4 3 12 होता है, नहीं 33 39, 3 चौके 12 होता है, नहीं 7 चौके 28, मल्टीप्लाई हर समान है तो ऊपर 9 -1, 39 से 28 गया तो 9 2 11 बचा, इधर आपका 9 से 1 गया तो 8/7 बचा, 4 3 12, 4 दूनी 8 हुआ, 11 गुणे 2 11 दूनी 22 हुआ, 7 3 21 हुआ, 22 बटे कितना आ गया 21 आ गया। बताओ सर हमने भाई किसी की सिखा दी कमेंट को ही नहीं पढ़ा तो सीरियस लेने की बात ही नहीं। हमने किसी को कमेंट ही किसी का नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप लोगों की कमेंट को आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग आपस में ही बात नहीं करते हो, है ना, इसलिए हम कमेंट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। हमारा फोकस रहता है सवाल लगाने पर और कमेंट कम पढ़ने पर। ये आप लोग भी जानते हैं कि हम कमेंट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, जब पढ़ते हैं तो इकट्ठी पढ़ लेते हैं बस, इसके बाद नहीं। इसके बाद सीधा काम रहता है हमारा क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, कमेंट को पढ़ना हमारा काम नहीं है। बीच बीच में सिर्फ पढ़ लिया जाता है थोड़ा थोड़ा आप लोगों का मन रखने के लिए बस, और नहीं। अगर हम कमेंट ही पढ़ते रहेंगे, आप लोग तो लिखते ही रहते हो, कमेंट उसमें चलना बंद ही नहीं होता है। अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर दें तो क्लास बंद कर दें, अगर बताओ पढ़ते ही रहे तो फिर कहाँ पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए कमेंट तो बीच बीच में मन रखने के लिए पढ़ लिया जाता है। अगर दिन भर अगर चाहे तो क्लास बंद हो जाए, दोस्त की कमेंट ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट रुकते कहाँ, बड़ी देर के लिए रुक जाए तो फिर तसल्ली हो जाए हमको, लेकिन रुकते ही नहीं है, तो इसलिए पढ़ना बेकार है कमेंट को। आंसर बताइए, बताओ भैया आंसर। सिर्फ आंसर देखते हैं, जब हम कहते हैं कि आंसर बताओ उतनी देर कमेंट देखते हैं बस। सभी लोग आंसर बता दीजिए। देखो जो पढ़ने वाले हैं वो बातों पे ध्यान ही नहीं देते, बातों पे आप ध्यान क्यों देते, सिर्फ आप सवाल लगाओ, जब आपका लग जाए आंसर कमेंट में छाप दो, बात बाकी कमेंट को ऑफ रखो, पता ही नहीं चलेगा बातें हो रही क्या हो रही। और जो बातें कर रहा है उसको पेपर में पता चलेगा बेटा कि पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई की अहमियत पेपर में पता चलेगी बस, और कहीं नहीं। देखो भाई क्वेश्चन 6 है माइनस है कोष्टक है, चाहो तो इसका आप गुणा कर सकते हो, कोई एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन। 5 दूनी 10 कर दो। अब यहाँ पर भाग लगाओगे 2 गुणे 2 3 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद मजला बंद बड़ा, 6 माइनस ये हो जाएगा 10। अगर यहाँ चिन्ह नहीं होता तो गुणा नहीं करते, चिन्ह था इसलिए कर लिया तो कर दिया। -3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा, ब्रैकेट बंद बड़ा बंद, 6 माइनस 10 से 6 गया 4 बचा, ब्रैकेट बंद 6 से 4 गया 2 बचा। आंसर सर कितना आ गया 2 आया। बताओ भाई किसका आया, है ना, आंसर कितना आया ये बताओ। मैच के हाल क्या है, कौन कौन मैच देख के आया। चलो भाई 12 नंबर पे चले, सभी का आ गया होगा। चलते हैं भाई 12 नंबर पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर है 2 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट है 6 है प्लस 8 भाग 2 है, ब्रैकेट बंद मजला बंद बड़ा बंद। बता दीजिए भाई, सभी लोग बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से जल्दी बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सारे लोग बता दो भैया, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये बात, आंसर 17। देखो भैया 2 प्लस ब्रैकेट है 5 है प्लस है 6 प्लस 2 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, ब्रैकेट बंद मजला बंद बड़ा,
2 है प्लस है मजला है 5 है प्लस है। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, मजला बंद बड़ा बंद। 2 है प्लस है 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, यही आपका आंसर है। 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमारा तो 11 आ रहा, हमने कहीं गलत कर दिया क्या? 2 चौके 8 4 आया। अच्छा 6 4 10 आएगा, 6 4 10 हो गया 10, 10 5 15 हो गया। कितना हो गया 15, 15 2 17 हो गया, 17 आंसर आ गया है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्या है भैया, देखिए सभी लोग। 3 है माइनस है मजला है, 2 है छोटा है, 6 है भाग है, 2 है छोटा बंद मजला बंद बड़ा बंद। बता दीजिए। हम लोग बड़े से छोटे की तरफ चले थे भाई। शुभम भैया हम सारे बताएंगे, जब एक तरफ से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जब हम लोग एक तरफ से पढ़ रहे हैं, जब वो यूनिट आएगी जिसमें वो यूनिट में सवाल होगा आपको बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। तो जब हम लोग फर्स्ट यूनिट से हमने इसलिए स्टार्ट किया, अभी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की, सेकेंड यूनिट पढ़ रहे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ सिक्स सेवेंथ 8 9 10 11 12 13 जितने यूनिट है क्रम से पढ़ेंगे। तो जिस यूनिट में वो क्वेश्चन होगा आपको मिलेगा, टेंशन ही ना लीजिए आप, है ना, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। बताइए भैया आंसर। 3 माइनस ब्रैकेट है 2 है, 6 में 2 का भाग लगेगा, 2 तिहाई 6, 3 आया मजला बंद बड़ा हो। 3 है माइनस 3 दूनी 6 हो गया, कितना आया माइनस का 3। आंसर कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। कितना आ गया माइनस का 3। अब इसके बाद सुनो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन है जोड़ करो 95 45 707 10,000 1,22,000 सभी जोड़ लेंगे, हमको नहीं जुड़वाना है, आप लोग जोड़ना जानते ही है। अगला वाला भी जोड़ना है 2332 4513 ये जोड़ना है, हम नहीं जुड़वाएंगे। अगला तीसरा वाला भी जोड़ना है 687 96,374 1105 हम नहीं करवाएंगे। इसके बाद वाला भी जोड़ना है। राहुल ने 16,540 रुपए सहायता कोष में, 4675 रुपए रक्षा कोष में, 8900 रुपए भूकंप पीड़ितों को दान दिए। बताओ कुल कितने दान दिए, सारे जोड़ने हैं, नहीं करवाएंगे। किसी गांव की कुल जनसंख्या 15,643 है, उसमें 6945 पुरुष है, 5851 स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या भैया पुरुष स्त्री जोड़ के पूरे से घटा दो, बच्चे आ जाएंगे, नहीं करवाएंगे। इसके बाद सारे एक क्यारी में 195 पौधे हैं, 995 क्यारियों में कुल कितने पौधे होंगे? एक क्यारी में 195 है तो 975 में कितने होंगे, गुणा कर दो। जब एक क्यारी में भैया कितने पौधे हैं 195 पौधे हैं, तो आपसे 975 क्यारियों में पूछेंगे तो भैया गुणा कर दोगे। ये गुणा है, बताओ क्या ये सवाल हम लगवाएं क्या नहीं लगवाएंगे? दो संख्याओं का गुणनफल इतना इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो भैया दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया जाए 92,925, तो भैया दो फार्मूला है, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या में दूसरी संख्या का गुणा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यहाँ भी कर लेना है ना। यहाँ पे गुणनफल आपको दिया गया है तो यहाँ पे ये गुणनफल लिखेंगे, और यहाँ पे आपको फर्स्ट संख्या दी गई है 295 गुणे सेकेंड संख्या, तो भैया इसका भाग लगा देंगे, यानी कि 295 का इसमें भाग लगाना है। तो आप भाग लगाएंगे, नहीं करवाएंगे, बस काम खत्म एक्सरसाइज का। यानी जोड़ घटाना आप जानते हो तो वो हमको करवाने नहीं है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। जो चीज करवानी थी वो हमने करवा दी। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। वो आप एक क्वेश्चन वो विकल्पी में दिया है सिर्फ एक अकेला, उसको कर लीजिए। 3 + 2 है, गुणे में 7 है ना। जोड़ घटाना करवाने में क्या फायदा बताओ? अच्छा जोड़ घटाना क्या करवाना चाहिए? वो इतना बड़ा गुणा था 195 गुणे 175, क्या करवाना चाहिए था? नहीं, गुणा तो आप कर ही लेते हैं, तो उसको करवाने की क्या जरूरत है बताओ? गुणा तो सभी कर लेते हैं। नहीं, वह तेज नहीं पढ़ा रहे, मतलब बता रहे थे, पढ़ पढ़ के सुना रहे थे
कि जो जोड़ है घटाने हैं उनको क्या बताएं। अच्छा आप बताओ, आप कहें तो बताओ, लिखने लगे, आप कहें तो हम ऐसे लिख दें। अच्छा बताओ, हम ऐसे लिख देंगे 95,145 707 और ये 1,22,000। अब आपसे कहें भैया जोड़, आपको बताएं जोड़ के 5 7 5 12 13 14 की 4 4 2 6 हासिल वाला 7 7 5 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 की 2 हासिल 1 1 1 2। ऐसे क्या जोड़ जोड़ बताएं भैया, बताओ। अच्छा ये तो आप लोग कर लेंगे ना, ये चीजें क्या बताने वाली थोड़ी ना है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 गुणे 7 7 35 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 35 आ जाएगा, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, जोड़ घटाना कराने की जरूरत थोड़ी ना है। अगला भैया, आपको सजातीय और विजातीय छांटने हैं। ठीक है, हम लिखते हैं, आपको बताना है कौन सा सजातीय है और कौन सा विजातीय है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कौन सा सजातीय है और कौन सा विजातीय है। कौन सा सजातीय है, कौन सा विजातीय है। चलो भैया तीसरे पे आ जाते हैं, यूनिट तीसरा, x² + 2y + 3। इसमें बताना है कौन सा सजातीय कौन सा विजातीय है। चलो भैया लिखते जाओ आंसर। बताओ कौन सा सजातीय है कौन सा विजातीय है, सभी लोग बताओ। देखो भैया जिसमें सेम पद होता है वो सजातीय है। जैसे ये वाला सेम है, इसमें x आया y आया तो ये विजातीय होगा। क्या होगा, विजातीय हो गया। ये सेम पद आए तो ये सजातीय हो गया। ठीक है, सजातीय हो गया। इसके बाद ये सेम पद का है तो सजातीय, सेम y आया तो सजातीय। अब देखो एक x भी है y भी है तो विजातीय है। इसके बाद में आपका क्या आया है, x भी है y भी है तो विजातीय है। बताओ क्या कोई दिक्कत छांटने में, बताओ किसी को कोई दिक्कत छांटने में। जिसमें सेम आ जाए वो आपका सजातीय, जैसे ये सेम आया तो सजातीय, सेम आए तो विजातीय। आपकी जो डेफिनेशन होती है सजातीय की, एक ऐसा बहुपद जिसमें व्यंजक जिसमें केवल एक चर यानी x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता है ना, मतलब एक ही चर होना चाहिए, दूसरा चर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x है तो x ही हो, y ना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इसके बाद में विजातीय में क्या होता है, ऐसे बहुपदी व्यंजक जिनमें अलग अलग चर हो, विजातीय व्यंजक। जैसे x भी है y भी है अचर भी है, मतलब सब अलग अलग सब कुछ होना चाहिए, तो वो विजातीय हो गया। तो आपने देखा सजातीय में एक ही चर था, विजातीय में दोनों चर थे, एक ये भी चर था एक ये भी, दो चर हो गए। जो x y z ये क्या होते हैं, चर होते हैं, संख्या अचर पद होता है। तो चर की बात हो रही है, जिसमें एक ही चर हो वो सजातीय है, जिसमें अलग अलग चर हो वो विजातीय है। तो अब आप समझ गए होंगे, एक ही चर वाले सजातीय, एक ही चर वाले सजातीय, एक ही चर वाले सजातीय, अलग अलग चर आ गए तो विजातीय, अलग अलग चर आ गए तो विजातीय, अलग अलग चर आ गए तो विजातीय। बताओ सभी के बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो भाई यूनिट 3 चल रही है और ये समाप्ति की ओर है। ऐसे समझ लो, यूनिट 3 आज समाप्ति की ओर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, जोड़ना है आपको। 2x² है प्लस का 5x है माइनस का 9 है। अब आपको जोड़ना है, इसको माइनस का प्लस है, फिर इसको जोड़ना है माइनस का x² प्लस का 7x प्लस का 3। जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है। सभी लोग जोड़ के आंसर बता दो, जल्दी जल्दी जोड़ जोड़ के बताओगे। हम दूसरा लिखते हैं, एक आध हम बीच में छोड़ देंगे क्योंकि जब सारे जोड़ने ही हैं तो आप लोग भी होमवर्क में भी तो रहेंगे आपसे घर के लिए। अगला हम लिखते हैं, आप लोग बताएंगे। ऊपर वाला बताओ, एक और ये लिख रहे हैं, प्लस 2x है प्लस 5 है, इसके बाद प्लस y² है प्लस 7 है प्लस 2y है। इसको भी जोड़ना। दो क्वेश्चन आपके सामने। हाँ
चलो भाई समाप्ति की ओर चल रहा है यूनिट 3 भी ऐसे ही पढ़ेंगे आप, देखना 5-6 दिन लगेंगे, पूरा गणित भस्म, आपकी पूरी गणित भस्म हो जाएगी, फिर से पढ़ाने लगेंगे यूनिट 1 से, आपको रटा के छोड़ेंगे जब तक एग्जाम होगा, 2-3 बार पढ़ाएंगे गणित, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही स्पीड से बने पढ़ेंगे, आपको तूफान बना देंगे। बस आप कमेंट को कम पढ़ा करिए, कमेंट में कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे ना तो हर सवाल आपके नजरों के सामने हम 2-3 बार ला देंगे जब तक एग्जाम होगा, ये हमारी गारंटी है। कल ही किताब लेके आया सिर्फ आपकी वजह से, ये दूसरी किताब, अभी तक हम जिससे पढ़ा रहे थे पता है कितने की दी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 250 रुपए की किताब दी है। एक किताब दे ना रहा था, कह रहा था पूरा सेट लो, और 250 रुपए की किताब लेके आए, पर हमने किताब ले ली उससे, उसने बहुत मुश्किल से दी है ना, और वैसे 100 रुपये की मिल जाती है, लेकिन नहीं दी किताब, आप लोगों की वजह से किताब लेके आए, बस कि आपको हर एक क्वेश्चन रटा देना है। बताओ भैया, तो देखो इसको जब जोड़ेंगे तो 2x² + 5x - 9, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, x² + 7x + 3, देखो 2x² प्लस का x² माइनस का, तो 2 से 1 ये गया तो x² प्लस का बचा, 7 और 5 कितना होगा भैया, x वाला कितना, ये 7 5 12, और 9 माइनस का 3 प्लस का, तो माइनस का 1, 9 से 3 जाएगा 6 बच जाएगा, आंसर आ गया, मिला लो। नीचे वाला जोड़ो भैया, 5x² है, अब x² तो कोई है नहीं इसमें, तो भैया x² ही रहेगा, y² है तो y² तो कोई है नहीं इसमें, तो y² ही रहेगा, 2x है कोई भैया इसमें, 2x तो है नहीं तो 2x ही रहेगा, 2y है कोई भैया, 2y है नहीं तो 2y रहेगा, अब 5 में 7 जरूर जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, बस इतना आंसर आ जाएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत? हाँ सम्या पोरवाल जी, धन्यवाद आपका। अब भाई लाइक 100 क्रॉस कर दिया, 100 क्रॉस नहीं की उसमें भी कंजूसी चल रही है, बताओ 100 लाइक में कंजूसी तो नहीं चल रही है अभी, चलो भाई कर दिया, हम तो कहें 100 लाइक में कंजूसी चल रही है। चलो भैया अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2x² + 5x - 10, इसमें जोड़ना है, नहीं घटाना है, इसको घटाना है दोस्त, इसको घटाना है दोस्त, इसको क्या करना है, घटाना है, कितने से, x² + 2x + के 11, घटा दीजिए भाई, सभी लोग घटाइए। हमें लगा था कि 3 यूनिट में 3 घंटा लगेंगे, लेकिन आपको 1 घंटे में ही निपटा डाला हमने, 3 घंटे का झांसा देकर 1 घंटे में निपटा डाला, लेकिन अब कल ना निपटा पाएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज छोटी थी ना, इसलिए निपटा लिया। अब जो इसके बाद एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, है ना, तो अब ना निपट पाएंगे 3 घंटे 1 घंटे में। अब इसके बाद वाली जो अभी 2 एक्सरसाइज और छोटी छोटी है, फिर बड़ी बड़ी है, फिर ना निपट पाएंगे 1 घंटे में, फिर कम से कम 2-2.5 घंटे, 2 घंटे तो मिनिमम मान लो आप। बताओ भैया, तीन घंटे बाकी है। चलो भैया अब देखो पहले इसको घटाते हैं, 2x² + 5x - 10, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, -x² माइनस का 2x माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखो 2x² से x² जाएगा तो कितना बचेगा, एक x² ही बचा, 5x से ये 2x गया तो कितना बचेगा, 5 से 2 जाएगा 3x बचेगा, प्लस का 10 माइनस का 11 माइनस का 21 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतना। बताओ किस किस का आया इतना, सर जी मैराथन के 2 क्लास, मंजिल सर जी भी क्लास है हिंदी का आपका, इस क्लास को जब बंद करेंगे तब आप स्टार्ट करना, अभी ना करना।
अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, सभी लोग देखना। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक्स स्क्वायर 3x है प्लस 9 है, जोड़ना है इसमें माइनस का 5y प्लस का 7। जोड़ दो भैया सभी लोग, सभी लोग जोड़ दो, सभी लोग जोड़ दो इसमें। जल्दी से सारे लोग जोड़ देंगे, 2 घंटे और सरफराज जी कह रहे हैं। बताओ भाई, देखो इसको कैसे करेंगे, 3x प्लस 9 है, अब ये माइनस का 5y है प्लस का 7 है, तो भैया क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5y हो जाएगा प्लस का 9 है प्लस का 7 है। तो देखो भैया 3x माइनस 5y, 9 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y प्लस 16 हो जाएगा। 3x माइनस 5y प्लस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आंसर। अब इसमें 1-2 सवाल जो हमने छोड़े हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है, जो 1-2 सवाल हमने छोड़ दिए हैं वो आपको लगाने हैं। अब बहुविकल्पी में सवाल दिया गया है, उसको लगाइए आप। बहुविकल्पी में दिया गया बाई जेड माइनस एक्स है प्लस है जेड एक्स माइनस बाई है, फिर इसके बाद में प्लस है एक्स बाई माइनस जेड है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर इसके बाद में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस के 9y स्क्वायर है। फिर इसके बाद में आपका है और इसको इसके साथ में जोड़ना है। बताइए सर, अब देखो इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो भैया बाई जेड हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस जेड एक्स हो जाएगा माइनस बाई जेड हो जाएगा प्लस एक्स वाई हो जाएगा माइनस के जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई सब कुछ कट गया 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नीचे वाले को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस का 9y स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x वाई है माइनस 8y स्क्वायर है। अब देखो 2x वाई प्लस का ये माइनस का कट गए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ, 9y स्क्वायर से 8y स्क्वायर गया प्लस का y स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सरदार भैया। अभी जो हमने टाइम बचा लिया है, इस टाइम का यूज हम शाम की इंग्लिश वाली क्लास में करने वाले हैं। आपको हिंदी लिखाने वाले हैं क्वेश्चंस की, है ना। ये नहीं कि इस टाइम का हम गलत उपयोग नहीं होगा। इस टाइम का उपयोग अभी शाम को 7:15 बजे जो इंग्लिश की क्लास है उसके लिए करेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन आज हम आपको इंग्लिश से हिंदी लिखाने वाले हैं ना। तो सदुपयोग करेंगे टाइम का। तो इस टाइम को भी बचा के हम सारे ट्रांसलेशन करेंगे, उसका पीडीएफ तैयार करेंगे, ट्रांसलेशन कर करके हिंदी में क्वेश्चन को टाइप करेंगे, फिर आपको वो सारी चीजें हम नोट करवाएंगे और उनकी इंग्लिश पे टाइप करेंगे, इंग्लिश आपको नोट कराएंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश टाइप करेंगे अभी, तो उसमें कम से कम वक्त लगेगा 1-1.5 घंटे का। तो जो इस समय को बचा के उस समय में हम यूज करेंगे। अगर क्लास ही हम लेते तो फिर क्लास लेते नहीं इंग्लिश की। अब अगर समय बचा लिया तो उसको हम यूज करेंगे। उसको आपके लिए इंग्लिश की क्लास जो लाएंगे अभी हम शाम को, तो उसमें आज हम क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, लॉन्ग आंसर हिंदी में, और उनकी इंग्लिश भी फिर बताएंगे। और वो पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि अगर आप लोग नोट भी ना कर पाए, सिर्फ याद ही कर लें, ऐसे 1-2 बार पीडीएफ से पढ़ लें तो फिर वो आपके काम आए, है ना। हाँ, तो इसका सिर्फ इस टाइम का सदुपयोग होगा। अभी हम आपके लिए पीडीएफ तैयार करेंगे इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके।
क्योंकि हमारे पास किताब है इंग्लिश की, उससे हिंदी कन्वर्ट करके पीडीएफ तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, हिंदी एकदम से तो बन नहीं पाएगी, है ना, बहुत दिक्कत आएगी हिंदी में, हिंदी बनाने में। तो ये देखो किताब हमारे पास है, अब इससे हम आपके लिए तैयार करते हैं बेटा। ठीक है भैया, तो अब हम चले, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, आज मजा आ गया क्लास में, सही बता रहे हैं, धुआं धुआं हो गई पूरी क्लास, गर्दा मचा दिया आप लोगों ने, है ना। आज जैसे क्लास में आए वैसे ही आते रहिए सभी लोग क्लास में। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, टेलीग्राम प्रूव करके नाम से जो लोग ऐसे ज्वाइन नहीं हो रहा है, लिंक लगा है पहले तो उसी से ज्वाइन हो जाइए। जो लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं वो टेलीग्राम पे सर्च करना प्रूव कर, PROVEKAR, जिस नाम से चैनल है वही नाम टेलीग्राम पे सर्च करना। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।